हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, सुज़लॉन के अंदर ना आज के सेशन में आपको 9% पे तो क्लोजिंग आया है। वैसे ये शेयर ऑलमोस्ट 13% ऊपर गया था। आज के सेशन में 13% ऊपर गया था। लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी की वजह क्या है? देखिए, वजह सिंपल सी है। कल कंपनी के आए Q4 के रिजल्ट। अब रिजल्ट आए, रिजल्ट बहुत अच्छे आए, प्रॉफिट कमाल का किया, सारी चीज़ें अपनी जगह पे अच्छी है। लेकिन यहाँ पर Q4 के रिजल्ट की सच्चाई क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देता चलूँ तो देखिए, Q4 2025 में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है पता है? सबसे अच्छी चीज़ हुई है कंपनी का एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिला। अब ऑर्डर को कंप्लीट कंपनी कब तक कर रही है? तो अगर वो स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है, जैसे 12 महीने की, 24 महीने की, 36 महीने की, ऐसी टाइमलाइन होती है, तो अपनी टाइमलाइन पे कंप्लीट कर रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। और इससे बहुत डिफरेंस आता है दोस्तों कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर, खास करके सेल्स के अंदर। तो एग्जीक्यूशन जो एस्टीमेट था वो था 475 मेगावाट का, और ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किया 573 मेगावाट का, यानी एस्टीमेट से ज़्यादा ही किया। और देखिए, एक और चीज़ है सुज़लॉन की अच्छी बात यह है कि मार्केट कैप 1 लाख करोड़ भी गया था। अभी आज के सेशन में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिला, लेकिन उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया और अभी मार्केट कैप 96,748 करोड़ का आपको देखने को मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना ज़्यादा सेल्स, इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो सुज़लॉन ने किया है, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि इंडिया के पास, यानी हमारे भारत देश के पास अभी यहाँ पर जो विंड पावर का कैपेसिटी है वो कितना है? विंड पावर का कैपेसिटी हमारे पास है 50 गीगावाट का। 50 गीगावाट का। अब ये यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 26 टू फाइनेंशियल ईयर 27, यहाँ पर और कितना ऐड होने वाला है? और ऐड होने वाला है 7 to 8 मेगावाट यहाँ पर ऐड होने वाला है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये साल ख़त्म होने तक, 2025 का जो साल है वो ख़त्म होने तक जो हमारा कैपेसिटी है वो हो जाएगा 57 गीगावाट विंड एनर्जी के अंदर, हमारे इंडिया का। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा डेटा है, और इससे पता चलता है कि विंड एनर्जी का ग्रोथ इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने बताया कि उसका जो ऑर्डर बुक है ना दोस्तों, जो ऑर्डर बुक है कंपनी का वो कितना है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर बुक है कंपनी का लगभग 5.6 गीगावाट का। 5.6 गीगावाट का कंपनी का ऑर्डर बुक है। और उसके साथ साथ इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो है 4.5 गीगावाट की। तो ये दोस्तों, ये डेटा है जो आपको जानना ज़रूरी है कि कैपेसिटी आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग की कमाल की है, 4.5 गीगावाट। और उसके साथ साथ ऑर्डर बुक 5.6 गीगावाट का है। इसमें 60% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 60% का ग्रोथ किया है। अब दोस्तों आते हैं Q4 रिजल्ट की सच्चाई के ऊपर, नंबर्स की सच्चाई। ये तो सारा डेटा मैंने बिजनेस से रिलेटेड डेटा बताया जो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। वीडियो को पीछे करके देखिए, सारा डेटा एक बार और देख लीजिए। अब आते हैं सच्चाई के ऊपर। मैं आपको लेकर आऊँगा क्वार्टर्स के अंदर। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि भाई नंबर्स क्या है, सभी को पता है नंबर्स क्या है। 1181 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और ये प्रॉफिट कमाल का प्रॉफिट है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सच्चाई अगर आप देखोगे, सेल्स अगर मैं आपको लेकर आऊँ दोबारा, सेल्स आप देख सकते हो 3,790 करोड़ है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि इससे बड़ी सेल्स आज तक कंपनी ने नहीं करी, पहली बार। इसको हम कंपेयर ही नहीं कर रहे। उसके बाद एक्सपेंस आप देखिए सेल्स बढ़ेगा ना, एक्सपेंस भी बढ़ेगा। ये एक रूल है जो बाकी लोगों को समझ नहीं आता है। कहते हैं कि सर एक्सपेंस क्यों कंपनी का बढ़ रहा है? भाई, अगर कंपनी एक्सपांड कर रही है, ज़्यादा सेल कर रही है, तो उसके पीछे खर्चे आने हैं। तो वही खर्चे आपको देखने को मिल रहे हैं एक्सपेंस के रूप में। उसके बाद मार्जिन आप देखोगे 18%, तो मार्जिन भी आप देख सकते हो कमाल का देखने को मिला है। अदर इनकम 35 करोड़ के आसपास की है, जो कि नॉर्मल है। इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है 85 करोड़ का। डेप्रिसिएशन उसमें 93 करोड़।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये है एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए एक्चुअल प्रॉफिट है 551 करोड़ का, जो कि अगर आप कंपेयर करोगे ना, कंपेयर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 391 करोड़ पिछला क्वार्टर और पिछले साल 253 करोड़, फिर भी रिजल्ट अच्छा आता। लेकिन इसमें यहाँ पर एडअप हुआ है डिफर्ड टैक्स। अब ये डिफर्ड टैक्स क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिफर्ड टैक्स के टाइप होते हैं, एक एसेट में आता है, एक लाइबिलिटी में आता है। लाइबिलिटी में इस वजह से आता है कि कंपनी बहुत समय क्या करती है, टैक्स पे नहीं करती है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो डेट को पोस्टपोन करने के लिए डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जिसको DTL यहाँ पर कहते हैं, और डिफर्ड टैक्स एसेट जिसको DTA कहते हैं। अब डिफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, जो सुजलॉन के अंदर भी देखने को मिला है, -114% का डिफर्ड टैक्स है। इस वजह से 1181 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी 600 करोड़ रुपए एडअप हुए हैं डिफर्ड टैक्स के नेट प्रॉफिट के अंदर। अब ये डिफर्ड टैक्स क्या होता है मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। आप देखिए, डिफर्ड टैक्स का मतलब होता है, मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स आपका है 35%, 35% आपका है कॉर्पोरेट टैक्स, ये आपका कॉर्पोरेट टैक्स है। अब ये सरकार जो है ये कहती है कि भाई आपका टैक्स 35% नहीं है, आपका टैक्स यहाँ पर हमने रिड्यूस कर दिया है टू 21%। कुछ भी स्कीम होती है, जैसे ये कंपनी अब रेन्यूएबल के अंदर काम कर रही है, सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, तो टैक्स को रिड्यूस कर दिया 35% से 21% कर दिया। अब बचा कितना, बचा है 14%, 14% बच गया, यानी 14% इन्होंने ओवरपेड किया था, है ना। तो ये आपका बच गया 14%। अब ये जो 14% है ये है डिफर्ड टैक्स। अब ये डिफर्ड टैक्स की कौन सी स्कीम है, ये डिफर्ड टैक्स की एसेट वाली स्कीम है, डिफर्ड टैक्स एसेट, इसको DTA कहते हैं। अब ये जो DTA है ये बहुत सारे आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट में जाता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है। तो इसी वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है कि टैक्स में माइनस हुआ है 114%, यानी ऑलमोस्ट मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 600 करोड़ रुपीज़, 600 करोड़ रुपए यहाँ पर एडअप हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एडअप हुए हैं। आपके सामने हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे। कैलकुलेटर हमने ओपन किया यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हो 551 करोड़ प्लस जैसे मैंने आपको बताया 600 करोड़, 1151 करोड़ और 30 करोड़ रुपए के आसपास अदर इनकम के हो सकते हैं। तो ये सारा अमाउंट आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिल रहा है। तो डिफर्ड टैक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 600 या उससे ज़्यादा के होंगे, लेकिन मैंने ऑन फिगर 600 ही पकड़ा है। तो मान लेते हैं 630 करोड़ का डिफर्ड टैक्स है, तो इस वजह से आपको 1181 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, इतना बड़ा। वरना ये प्रॉफिट होता 550-600 करोड़ के आसपास या 580 करोड़ के आसपास, अगर इसमें डिफर्ड टैक्स नहीं होता। तो ये था दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट के पीछे की वजह, इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि इसमें डिफर्ड टैक्स भी इंक्लूड किया गया, और डिफर्ड टैक्स क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।